आप देख रहे हैं पूर्वांचल 24x7, जहां खबरें नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद साकिब और अब बात करते हैं आज की खबरों की। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब कोई कंधा देने वाला नहीं होता, तब एक माँ आगे बढ़कर कहती है, तुम अकेले नहीं हो। ये हैं पुष्पलता सिंह, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते हैं। अम्मा, जो उन लोगों की अंतिम यात्रा में साथ बनती हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। लावारिस कहे जाने वाले ये शव अम्मा की नजर में सिर्फ इंसान होते हैं। न कोई भेदभाव, न कोई पहचान, बस एक फर्ज इंसानियत का। अम्मा खुद कंधा देती हैं, अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी निभाती हैं और हर उस शख्स को सम्मानजनक विदाई देती हैं जिसे दुनिया भूल चुकी होती है। ये सेवा नहीं, ये एक माँ का दिल है जो हर अनजाने को भी अपना मान लेता है। आज के इस दौर में जहां लोग अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं, वहां अम्मा हर बेनाम को नाम और सम्मान देती हैं। सलाम है पुष्पलता सिंह अम्मा को, जो मानवता की एक जीवित मिसाल है, क्योंकि इंसानियत तभी जिंदा रहती है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीता है। मैम, ये जो आपका लावारिस शवों का जो आप एक अस्पताल से लाती है या पुलिस स्टेशन से लाती है पोस्टमार्टम करने के बाद यहाँ लेके आती है, इसका पूरा जो क्रिया आप करती है यहाँ पे पूरा एक तरह से विधि विधान से क्रियाक्रम करती है, उस पे आपका कैसे आप करती है, इस बीच में कोई असुविधा हो जाती है? देखिए, बॉडी जो है लावारिस जब मिलती है तो थानों को जानकारी होती है, थाने से बॉडी आती है, थानों पे आती है, थानों से मुझे सूचना मिल जाती है कि लावारिस शव मिला हुआ है। एसओ साहब बता देते हैं, मुझे जानकारी रहती है मुझे। उसके बाद ये बॉडी 72 घंटे रखी होती है। 72 घंटे में जब इनके परिजन का पता नहीं चल पाता है, तब जाकर के पुलिस ही पोस्टमार्टम तक वो ले जाती है। वहाँ पोस्टमार्टम होता है, जीडी बन के जाती है, पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मुझे सौंप दी जाती है और उसके बाद फिर यहाँ ला करके फिर यहाँ अंत्येष्टि हम लोग करते हैं पूरे हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि ये हिंदू की बॉडी होती है तो हिंदू रीति रिवाज से करते हैं। मुस्लिम की बॉडी होती है तो एक अर्जुमन संस्था है, उनको सौंप दी जाती है। तो बाकी पूरा भी आप देखे भी हैं, हम लोग फूल माला, फल, कफन, चादर, गंगा जल सब कुछ लेके आते हैं और पूरा विधि विधान से करते हैं। आज 2 शव है। ये आप कैसे पहचान सकती है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है? ये पोस्टमार्टम से ही बता दिया जाता है कि ये हिंदू की शव है, ये मुस्लिम की शव है। इस पूरी सेवा में आपके साथ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपके साथ में सहयोगी बनके इस पूरे काम को जो है अंजाम देते हैं? देखिए, डेली घाट पे तो आने वाले में है, ये हैं सुशील यादव, ये डेली आते हैं, ये पूरी ठंडी में और रात तक मैं 11-12 बजे तक रहती हूँ तो भी रहते हैं। ये सर्वेश भाई हैं, अब ये भी आते हैं। और एक और भी कुछ लोग हैं जो एक आध बार आते हैं, फिर दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल होती है, तो थोड़ी उन लोग को दिक्कत होती है, तो वो फिर नहीं आते। सुशील यादव जी, सुशील जी जो है, आपको इस काम को करते हुए कैसा लगता है? क्योंकि आमतौर पे लोग जीवन के साथ जो है समाज सेवा करते हैं, आप जीवन के बाद उनका समाज सेवा कर रहे हैं, इस काम में आपको कैसा लगता है, अनुभव कैसा है आपका? सर, काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मैम का मैं बचपन का स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब इन्हीं से जितनी भी प्रेरणा हमें मिली है, इन्हीं से मिली है। मैम का जब ये काम शुरू हुआ तो जब हम लोग इनसे जुड़े, बाद में तो पहले तो हम लोगों को डर लगता था मैम ये करती कैसे हैं। बाद में जब मैम के बारे में पता चला, हर एक चीज़, मैं 1-2 बार आया यहाँ पे, मैम से जुड़ा, देखा यहाँ पे इनके मतलब ये जो सबसे अच्छा काम ये कर रही हैं। ये नॉर्मल तौर पे आप तो जान ही सकते हैं कि ये कोई कर ही नहीं सकता ऐसा काम, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है इसमें। लेकिन इनके साथ जुड़ा, हम लोगों ने रेगुलर आते हैं यहाँ पे, मैम के साथ अपना बॉडी का जो दाह संस्कार होता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, अपना मैम के साथ पूरा अंत्येष्टि हम लोग करवाते हैं, मुकदमे देते हैं, उनका पिंडदान तक मैम करती हैं, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और बाकी मैम से ही जो पीड़ा का शोध मैम से मिला है। ऐसे में कोई डर या भय का माहौल नहीं होता? जी नहीं। कभी आप ऐसा हो कि यहाँ से आप घर गए हो, वहाँ पे आप सो रहे हो, वहाँ पे ऐसे कुछ आपको निद्रा अवस्था में कुछ ऐसे सपने आए हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ एक ही डर है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा आज तक नहीं हुआ है। कभी ऐसा क्या है कि हम पूरे दिन जो एक्टिविटी करते हैं, कभी कभी हमारे ब्रेन में होता है, वो रात में सपने के रूप में सामने आता है। नहीं, पहले 1-2 दिन ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अब रेगुलर आने लगे हैं। लगभग सैकड़ों लाशों का, मैम 200-250-300 लाशों का कर चुकी हैं और हम लोग भी अब लगभग अभी सैकड़ों लाशों से तो हम ही आ रहे हैं, लगभग 25-50 लाशों से, तो ऐसा कभी ऐसा नहीं कुछ हुआ है। कभी आपके घर पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको इस काम के लिए रोका गया हो कि ये कैसा आपने समाज सेवा का रास्ता चुना है कि जहाँ पे आप डेड बॉडी के साथ में हर वक्त रह रहे हैं,
और उसी डेड बॉडी के साथ में जब आप घर लौट छोड़ के जब आप वहाँ पे तुम लोग अपनी दे के आप घर लौटते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल होता होगा, हो सकता है। पहले तो घर में लोग बिना बताए मैंने करता था, लेकिन घर में धीरे धीरे लोगों को पता चल गया और मम्मी भी कभी पापा भी मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन एक इंसान की इच्छा होती है सेवा करने की, तो फिर करने लगे तो घर वाले भी टोक देते थे, सब मान गए। इस काम को करते हुए आपको लगभग कितना टाइम हो चुका है? हमें 3 महीने करीब हो चुका है। 3 महीने में कोई ऐसा सपना जो आपको याद हो, जो आया हो यहाँ से जाने के बाद? हाँ, 1-2 बार डर लगा है, फिर उसके बाद नहीं। बाकी फिर हनुमान जी का नाम लेके आप आगे बढ़ गए। हाँ, जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल का इतना सपोर्ट किया और अपने इतने अच्छे तरीके से अपने सारी चीज़ों को हमारे चैनल के द्वारा आम जनता तक, यूरोप के लोगों तक आपने आवाज़ पहुँचाया।